हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं विवेक्तर निकालना और विवेक्तर के मूल की प्रकृति कैसी होती है ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए विवेक्तर जो होता है आपका विवेक्तर, ओके, विवेक्तर को हम विवेचक भी कहते हैं, विवेचक, ओके। और इसको इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम डी से लिखते हैं, जो कि इंग्लिश में हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डी से लिखते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपको ये जो बी और ए सी का जो मान है वो एक द्विघात समीकरण से प्राप्त होता है। जैसे कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस मान लीजिए 20 ले लिए इज इक्वल टू 0, तो एक द्विघात समीकरण है, हम सबको पता है। ठीक है, तो वहीं से b का मान निकलेगा। अब हम आप पढ़े होंगे एक सूत्र, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसी पे जो है ये सूत्र रहता है, समीकरण रहता है। ठीक है, तो देखिए b का मान कहाँ रहता है आपका, यहाँ पर x के पास में b का मान रहता है, और a और c का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर के पास में रहता है। देखिए c का मान जो ये अचर राशि होता है यहाँ पर, ओके, मतलब गिनती होती है यहाँ पर कुछ भी, तो ये आपका होता है c का मान। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इन्हीं में से इस जगह पर जब हम इनका मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें निकालना है हमको विवेक्तर, तो d बराबर रख देंगे। निकालने का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कहाँ मिलेगा, देखिए x के पास में, तो x के पास में जो होगा b होगा, यानी 9 का क्या है स्क्वायर, ओके, और माइनस 4ac 4, और एक कहाँ मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या है कुछ नहीं तो एक, ओके, और फिर गुणे, और इन बीच में कुछ नहीं चिन्ह होता तो गुणे का चिन्ह होता है, याद रखिएगा, और c का मान 20 है तो 20 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, और माइनस 4 एकम 4 और 20 चौके 80। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एक मान निकलेगा, ओके। अब डी बराबर हमारा क्या निकला, एक, यानी विवेक्तर का मान एक निकला। और आपको बताते चलें कि जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो जो मूल मतलब जो प्रकृति होगी इसका, मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी, समान होगी और वास्तविक होगी। अब हमें पता है कि 0 क्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए वास्तविक है और समान है। क्यों समान है, क्योंकि हमने क्या माना है कि ये जो समीकरण है पूरा देखिए बराबर क्या है, 0 0 आ रहा है, इसलिए समान है, मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0 इसको सॉल्व करने पर, इसलिए जो विवेक्तर का मान है वो समान है। और जब डी का जो मान है वो आ जाएगा 0 से छोटा, मतलब 0 से अभी बड़ा है। ठीक है, वो सॉरी बड़े का चिन्ह लग गया तो बड़ा मान लीजिए। जब डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब आपका क्या रहेगा, मूल तो वास्तविक रहेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, और असमान और वास्तविक। याद रखिएगा जब 0 से कोई भी संख्या ऊपर होती है तो वो दोनों के दोनों क्या होती है, वास्तविक होती है, मतलब जो भी संख्या हो 0 से बड़ी हो तो वो संख्या वास्तविक होती है, और बस 0 के बराबर है तो समान, और 0 से मतलब बड़ी है तो असमान। और जब जो डी का मान अभी जैसे बताए थे कहाँ से आएगा, इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो, ओके। और डी का मान जब छोटा होगा किससे, 0 से, तो जो मूलों की प्रकृति है वो अब क्या आ जाएगी, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है माइनस में, याद रखिएगा। इन दोनों का मान, ये तो 0 आएगा और इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा मान, ओके, यानी प्लस का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। लेकिन अगर जो यही माइनस लग गया, माइनस लग गया, माइनस लग गया, तो ये हो जाएंगे काल्पनिक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काल्पनिक और वास्तविक असमान संख्या मतलब किसे कहते हैं, और इसी से आप फाइंड भी कर सकते हैं इनके, जो कि हम आपको एक समीकरण लेकर बता भी चुके हैं। दूसरा एक और ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एक समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मान लीजिए, ओके। तो अब यहाँ देखिए, अब इसका भी हम विवेक्तर निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब इसी में मान इसका लिख दीजिए, b का मान
4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4AC 4, और ये कहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं गुणा है तो 1 का गुणा होता है, तो 1, और गुणे C का मान क्या है 4। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 चौके 16 माइनस 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब यहाँ देखिए जब 16 में 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि विविधता का मान क्या आएगा 0 है। तो अब देखिए 0 है तो क्या आएगा D बराबर 0, क्या होगा समान और वास्तविक। तो यहाँ लिख देंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति समान तथा वास्तविक होंगी, तथा वास्तविक होंगी या होंगे, ओके, वास्तविक होंगी। बस ऐसे निकाला जाता है। और कोई दिक्कत आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वो नंबर मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।